ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो अप्रॉक्स 16 टू 17 क्वेश्चन है, वो आज करेंगे और बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, जो ज्यादातर प्रिडिक्टेड है कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सर्कल है और उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, पहला का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स दिया हुआ है रेशियो में C1 बाय C2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4/5। 4/5 लिखो या फिर 4:5 लिखो। तुमको फाइंड करना है रेशियो किस चीज का, रेडियाई का, किसका, दोनों सर्कल के रेडियाई का। तो C1 बाय C2 दिया हुआ है 4/5, तो C1 का फॉर्मूला लिख देंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये पहला सर्कल है तो R1, 2π, ये दूसरा सर्कल है तो R2, कितना के बराबर, 4/5। 2 और 2 कट गया, पाई और पाई कट गया, R1 बाय R2 कितना आ गया, 4/5। तो लिख सकते हैं R1:R2 कितना, यही पूछा था। ठीक है, बस इतना सा था, फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, इसमें सिंपल था, दो सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ था तो दोनों का फॉर्मूला लिखे। हम लोग क्या करते हैं, अलग से फाइंड नहीं करेंगे कि पहला सरकमफेरेंस फाइंड किए कितना होगा उसका रेडियस, फिर दूसरा सरकमफेरेंस का रेडियस यूज करके, वैसा नहीं करना है, सीधा रेशियो में डालो जो दिया है, फॉर्मूला डाले, 2 और 2 कट गया, पाई और पाई भी कट गया, बचा क्या, R1/R2 कितना आ गया, 4/5, रेडियस निकल गया, रेशियो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जीरो से पॉलिनोमियल का, क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो से अगर पॉलिनोमियल का, तो तुमको फाइंड करना है, और वो पॉलिनोमियल भी दिया है x² - 1, वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 1। तुमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। क्या बोला है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो से पॉलिनोमियल का, कौन सा पॉलिनोमियल, x² - 1 का। अब तुमको फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, किस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे देखो x² वाला तो टर्म है, क्या ये वाला टर्म है, यहां नहीं है ना, तो क्या मान लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो वहां पे जीरो मान लेंगे। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ax² प्लस, ये तो नहीं है तो 0x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू तो नहीं है कुछ, 0x हो जाएगा, प्लस c कितना है, -1 है, क्या है, -1 है, तो यहां क्या आ जाएगा, -1, प्लस माइनस -1 हो गया। तो हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b कितना है, b कितना है, 0 है, बाय, अब अगर ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आए आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो a कितना है, चलो a तो 1 है, तो -0/1, ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक है PQR और एक ट्रायंगल है, ये है ABC। दो ट्रायंगल है, एक है PQR और दूसरा ट्रायंगल है ABC। तो अगर तुमको ट्रायंगल ट्रायंगल बना के तो नहीं देगा, सीधा लिखेगा कि दो ट्रायंगल है, देयर आर टू ट्रायंगल्स PQR एंड ABC। तो पहले क्या करना है आपको, ये बनाना पड़ेगा पहले ट्रायंगल को, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दिया है कि PQ जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर, और AB जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये चीज दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये बोला है कि ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल के, ABC के। तो हम लोग को पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होता है। तो साइड्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं,
तो अच्छा, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं तो क्या पेरीमीटर को भी प्रोपोर्शनल कर सकते हैं क्या? तो इसमें एक और चीज दिया है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया हमको? इस ट्रायंगल का PQ दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का AB दिया हुआ है, और पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? तो हमको बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का क्या निकालो? पेरीमीटर निकालो। ट्रायंगल PQR का क्या निकालो? ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं? PQ बाय AB, PQ बाय AB किसके बराबर? ये वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बाय नीचे क्या है? AB। AB कौन सा ट्रायंगल में आता है? ये ट्रायंगल में। यहां लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। PQ कितना है? 6 है। AB कितना है? 8 है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR पता है क्या? नहीं पता है, यही लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पता है क्या? एकदम पता है। कितना है? 36। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 36 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 8 से। वो किसके बराबर हो जाएगा? 36 इंटू 6। क्या किए यहां पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। अब 8 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा? 36 इंटू 6 था, 8 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। कटेगा क्या? क्या चीज से कटेगा? 4 से कटा दें। 4 से कितना बार में? 4 से, फिर 2 से, 9 3 जार 27 सेंटीमीटर। कितना? 9 3 जार 27 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हुआ था? एक ट्रायंगल का एक साइड दिया था, दूसरे ट्रायंगल का भी एक साइड दिया था, और क्या दिया था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ था। हमको क्या निकालना था? एक और ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो कैसे निकाले? एक साइड प्रोपोर्शनल कर दिए, और साइड्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका पेरीमीटर भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल करके आंसर निकाल दिए। कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका दो रियल रूट्स है। याद होगा रियल रूट्स वाला। कितना रूट्स है? दो रियल रूट्स है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कितना रूट्स है? दो रियल रूट्स है, दो रियल रूट्स है, रूट्स है। तो तुमको निकालना है c। रियल रूट्स है तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर? 0। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो हमको c का वैल्यू निकालना है ना, तो 4a यहां पे तो नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके, तो बी स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल्स टू c। बस सिंपल सा चीज है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तुमको c का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, तो क्या करेंगे? बस अगर रियल रूट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू c। बस c का वैल्यू निकालना है, तो बाकी को एक साइड कर देना और c को एक साइड रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा थ्योरम लगेगा। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है? सर्कल चैप्टर से है। क्या लग रहा है कौन सा थ्योरम लगेगा? एक बताए थे ना कि अगर यहां पे सेंटर का एंगल पता चल जाता है तो सेंटर एंगल का आधा होता है कौन सा? जो एक आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल बना हो।
तो मतलब अगर हम ये निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये कैसे निकालें? तो बोल सकते हैं ए पी बी सी क्या है? नहीं, एक दो तीन, हाँ सी, ये वाला ए पी बी, हाँ ए पी बी सी ए क्या चीज है ये? क्वाड्रिलेटरल है क्या? चार साइड का फिगर है ये, चार साइड का फिगर है। तो इसमें चारों का एंगल कितना होता है मिला के? चारों को अगर जोड़ दें तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये कितना होगा बताओ तो? क्यों 90 होगा? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, तो टेंजेंट और रेडियस मिलके सरकमफेरेंस पे कैसा बनाता है एंगल? 90 डिग्री बनाता है। तो क्या यहां पर भी 90 डिग्री बनाएगा? यहां पर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 55 है, तो क्या ये नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 360 में माइनस कर देंगे। 90 और 90 खत्म हो गया, 90 और 90 कितना हो गया, 180 खत्म। और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये भी 180 होगा, ये 55। तो 180 में अगर 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा। और क्या बताए थे कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सेंटर वाला डबल होता है, और सरकमफेरेंस के पास जो एंगल बनता है उसी आर्क से वो क्या होता है, तो 125 का हाफ क्या हो जाएगा, 62.5 होगा क्या? ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, लिखो। सप्लीमेंट्री एंगल एपीबी पता है कितना, 55 डिग्री। ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 55 इधर प्लस में उधर जाके, तो ए सी बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया, 125 डिग्री। अब हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, एंगल ए सी बी का। क्यों होगा, ठीक है, बोल सकते हैं एंगल जो सब्टेंड हुआ है आर्क के द्वारा कहां पे, सेंटर पे, वो डबल होगा एज कंपेयर टू जो एंगल बना है कहां पे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो हाफ कर दो इसका, कितना हो जाएगा, ये कितना है एसीबी 125, 125 का आधा करो, ये हो जाएगा 125/2। अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल ए क्यू बी। बोल रहा है वो लिस्ट नंबर निकालो जिसको हम लोग 12 से भी डिवाइड करें। ऐसा लिस्ट नंबर निकालो जिसको हम 12 से डिवाइड करें, ना 16 से डिवाइड करें और 24 से डिवाइड करें। तो जो बच रहा हो, रिमाइंडर जो बच रहा हो वो कितना हो, 7 हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। वो तो आता होगा, बता रहे हैं आता होगा ये चीज। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 12, 16 और 24 का, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 48 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 48 प्लस 7 जो कि हो जाएगा 55। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, और इसमें फाइंड करना है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। और हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। और इसमें आइडेंटिटी कौन सा लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/2, ये आ जाएगा 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 1। अगर साइन अल्फा दिया हुआ है 1/√2 और अगर कॉट बीटा इज इक्वल्स टू √3 है, तो फाइंड करना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो यहाँ पे साइन अल्फा दिया हुआ है 1/√2, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 वैल्यू होता है साइन 45 डिग्री में, तो अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। और उसी तरीके से कॉट बीटा इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, और कॉट में √3 वैल्यू कॉट 30 डिग्री में, तो कॉट बीटा तो बीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो फाइंड करना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो कॉसेक अल्फा का वैल्यू है 45 डिग्री, तो अल्फा की जगह पे 45 डिग्री प्लस कॉसेक बीटा है 30 डिग्री, तो कॉसेक बीटा का वैल्यू लिख देंगे 30 डिग्री। तो कॉसेक 45 कितना होता है, कॉसेक 45 होता है √2 प्लस कॉसेक 30 कितना होता है 2। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स जेड पैरेलल है बी सी के, और अगर एक्स जेड बी सी के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल को सेम रेशियो में बांटेगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। तो हम सब बोल सकते हैं ax बाय एक्स बी इज इक्वल्स टू az बाय जेड सी, और ax बाय बी एक्स इज इक्वल्स टू az दिया हुआ है 3 और जेड सी दिया हुआ है 2, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। तो अब आते हैं ट्रायंगल ए वाई एक्स एंड ट्रायंगल ए एम बी। तो इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए के बराबर है, तो इसको एंगल अगर 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 1, कैसे हो गया, कॉमन, और एंगल 2 और ये एंगल 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा कौन से प्रॉपर्टी से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रायंगल ए वाई एक्स सिमिलर है ट्रायंगल ए एम बी के, कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लिख सकते हैं ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बी एम, एक्स वाई बाय इसमें आ जाएगा बी एम। यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू है 3
और ए बी का वैल्यू है 5 और एक्स वाई पता है नहीं और बी एम का वैल्यू है 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, तो एक्स वाई हो जाएगा 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको पी टी क्यू ये एंगल को क्या प्रूव करना है कि ये एंगल का दुगना है। तो क्या करेंगे, क्या टीपी बराबर होगा टी क्यू के? क्यों होगा? बस टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट एट सर्कल आर इक्वल। तो अगर टीपी टी क्यू के बराबर है तो क्या एंगल टी पी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के? इसमें रीजन नहीं लिखा, प्रॉपर्टी होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। क्यों होगा? ये दोनों साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दोनों बेस एंगल इक्वल होगा। होगा क्या? ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल टी पी क्यू में। टी पी क्यू में अगर हम तीनों एंगल को ऐड करें तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी ओ सॉरी पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी को क्या लिख सकते हैं? टी पी क्यू। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या वो टी पी क्यू हो गया? 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये प्लस में उधर जाके माइनस एंगल पी टी क्यू। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंगल टी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस पी टी क्यू डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या आ गया? टी पी क्यू का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है? एंगल ओ पी क्यू। तो क्या लिख सकते हैं ओ पी क्यू को? ओ पी क्यू को लिख सकते हैं क्या? एंगल ओ पी टी पूरा में माइनस कर देंगे एंगल क्यू पी टी, या पी टी सॉरी पी टी नहीं टी पी, हाँ क्यू पी टी लिख सकते हैं क्या? ओ पी क्यू का लिखेंगे एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू, ओ पी टी आया है क्या पता है? ओ पी टी क्या लग रहा है, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, दोनों मिलकर कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। चलो 90 डिग्री माइनस टीपी क्यू कितना आया है? टीपी क्यू कितना आया है? 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू बाय 2। सॉल्व करो। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो गया, 1 के टेबल में 2, 2 बार में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस
180 डिग्री एंगल पीटी क्यू। ये कट जाएगा, में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 इधर डिवाइड में इधर आके 2 एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू किसके बराबर हो गया, 2 एंगल ओ पी क्यू। ये ना प्रूफ करना था, थोड़ा आसान था। उसमें से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आता है। इसको भी क्या करना है, स्टार मार्क्स बना लेना है। और जय हिंद, जय भारत।